यहीं रहता हूँ आनंद विहार के आसपास। तो यमुना साफ हुई? हाँ, यमुना साफ हुई, नो डाउट। आप ये बताइए, चलिए तो हालांकि पानी पीजिए। क्या कह रहे हैं? पानी पीजिए। अगर यमुना साफ हो गई है तो इससे आचमन कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कहाँ पर साफ हुई है। आप थोड़ी सी ये जो है पन्नियाँ हटाकर और थोड़ी सी ये जलकुंभियाँ साफ करवाकर और आप इतने तामझाम लश्कर के साथ आए और आपने यहाँ पर नावें चला दी और उसमें घूम लिए, मीडिया इकट्ठे कर लिए, पानी की बिस्लेरी की बोतलें आप साथ लेके आए, नाश्ता आप साथ के लेके आए, सरकारी तंत्र आपके साथ लगा हुआ, इतना कुछ करने है भाई। तंत्र तो एक बात बताइए, चलो मानिए मंत्री हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए वो आए हो उसमें से मुझे नहीं लगता 10% भी कोई कार्य हुआ है। सिर्फ एक फोटोबाजी सेशन हुआ है और ये फोटोबाजी सेशन ऐसा ही मुझे लगता है आने वाले 5 साल ये इस प्रकार ही बिता देंगे। ना कोई मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि अभी इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति होती। काउंटर जवाब आपका देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो यमुना जी को साफ करने का कार्य किया गया वो माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ। हमने सबसे पहले एक इनिशिएटिव लिया और हमने यहाँ से 2000 फैक्ट्रियाँ जो दिल्ली में चलती थी उन्हें यहाँ से स्थानांतरित कर यहाँ से बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया। हमने दिल्ली में से सबसे पहला स्टेप वो उठाया। यमुना जुम्मा भी सरकार बनी नहीं आवे। एक मिनट जरा देखिए, एक तो इन्होंने ये सवाल राजनीतिक कर दिया। मैं राजनीतिक किसको नहीं लेना चाहता था, लेकिन इन्होंने राजनीतिक कर दिया। तो मैं जरा पूछना चाहता हूँ कि शीला दीक्षित ने जमुना साफ कर दिया था तो 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, तो अरविंद केजरीवाल को यह क्यों कहना पड़ा कि मैं जमुना साफ करूंगा? आप ये बताइए, जब 15 शीला दीक्षित के जमाने में जमुना साफ थी, शीला दीक्षित इस पे ध्यान दे रही थी, जमुना मैया पे ध्यान दे रही थी। एक मिनट, लिसन टू मी, काउंट नहीं, लिसन टू मी, जवाब सुनिए आप। शीला दीक्षित जी ने पहला कदम उठाया प्रदूषण को रोकने के लिए। पहले पूरा जवाब सुनिए, प्रदूषण पूरा जवाब सुनिए, पूरा जवाब सुनिए। आपने कहा शीला दीक्षित ने जमुना को साफ किया था। जब शीला दीक्षित की इच्छा शक्ति थी, शीला दीक्षित ने जमुना को साफ किया। 15 साल सरकार में रही, लगातार 3 टर्म सरकार रही। जब जमुना मैया पे उनका इतना ही ध्यान था, जमुना मैया साफ थी, तो जमुना मैया गंदी क्यों हो गई? 2011-12 में जाकर के 2015 में अरविंद केजरीवाल को क्यों कहना पड़ा कि मैं जमुना साफ कर दूंगा? मैं ये पूछता हूँ, हमारी शीला दीक्षित जी ने यहाँ पर 10 नए एसटीपी प्लांट लगाने का जो शुभारंभ किया, उस कार्य को आपने कितने एसटीपी प्लांट लगाने का कार्य करने वाले हो, यह आप मुझे बता दीजिए अगर आपके पास सवाल है तो। देखिए भैया, बात आ गई अब, चूंकि देखिए मुझे अच्छा लग रहा है कि ये जमुना मैया पे किसी ने ध्यान दिया, साफ हो रही है, तो यहाँ पे बात होगी। मुझे पक्ष लेना पड़ेगा सरकार का, जो वर्तमान में सरकार है उसका पक्ष लेना पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, पक्ष का मतलब कोई प्लान है नहीं, पक्ष का मतलब कोई रूपरेखा हो रही है, बता तो रहे। सरकार जो अच्छा करे उसका पक्ष लेना पड़ेगा, गलत करे आलोचना करना पड़ेगा, दोनों बात है। बात यह है कि 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, 11 साल पूर्ण बहुमत में अरविंद केजरीवाल की सरकार रही। अभी आपने कहा कि ये लोग यहाँ करके एक्टिंग कर रहे हैं, फोटोबाजी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, 12 साल जो अरविंद केजरीवाल की 11-12 साल सरकार रही, उस सरकारों में क्यों नहीं आकर के एक्टिंग किया इन्होंने? क्यों नहीं फोटोबाजी किया? क्यों नहीं मशीनें लगा करके इन्होंने काम किया? 8000 करोड़ ने केंद्र सरकार ने इनको फंड दिया, वो मशीनें क्यों नहीं दिखाए? और सुनिए, तमाम सुनने, मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी का या केजरीवाल का प्रवक्ता बन के नहीं आया हूँ, ना मैं उनके प्रति कोई जवाबदेही रखता हूँ। मैंने तो सिर्फ जनता के प्रति जवाबदेही है। और जनता, आपने कहा ना शीला दीक्षित ने जमुना को साफ कर दिया था। केजरीवाल का पक्ष लेने नहीं आया। ने जमुना को साफ कर दिया था तो अरविंद केजरीवाल को क्यों कहना पड़ा हम जमुना साफ करेंगे? और ये मैटर सिर्फ अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, कांग्रेस भी कहती थी कि जमुना गंदी है, जमुना साफ करना चाहिए। यहाँ पर प्रदूषण को मुक्त दिल्ली बनाने का जो बुनियादी जो काम है वो माननीय बुनियादी काम है यार, गंदी हो रही भाई साहब। एसटीपी प्लांट हमारी सरकार ने लगाए, कितने कर रहे हो? अरे हमारी जो कर रहे हैं रेजिडेंशियल इलाकों में इंडस्ट्रियल एरिया क्यों चलाया शीला दीक्षित ने? यार ये यमुना गंदी रो रही है, यमुना गंदगी देख रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया है, पत्रकार महोदय, ये जो गंदा गंदी है फैक्ट्रियां, इसके लिए फैक्ट्रियां 20 साल से चल रही हैं। इसके लिए जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो बुराड़ी रेजिडेंशियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। शीला दीक्षित की सरकार में फैक्ट्रियां क्यों चली? मंगोलपुरी में रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्रियां क्यों चली? बवाना में रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्रियां क्यों चल रही है? अभी भी क्यों चल रही है? आप कह रहे हो उन्होंने पोल्यूशन मुक्त करने का काम किया। देख लीजिए,
जितनी भी प्रदूषण करने वाली इकाइयां थी सबको प्रतिबंधित किया। विश्वास नगर हो, शादरा हो, तुम्हारा किरावन नगर हो, यहाँ से सभी फैक्ट्रियां हटाने का काम जो शीला दीक्षित ने किया है। मैं पूछना चाहता हूँ अभी भी चल रही है और आपके अंदर यदि गुर्दा है, आपके अंदर यदि गुर्दा है, आपके अंदर यदि गुर्दा है तो चलिए मैं बुराड़ी में दिखा दूंगा कि रेजिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया चले जिससे पोल्यूशन फैल रहा है। चलिए दम है तो देखिए प्लांट लगाए थे, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं, आप भी पत्रकार महोदय है ना, एक सीनियर पत्रकार हैं, आपका 20-25 साल का तजुर्बा होगा। आप मंगोलपुरिया में मंगोलपुरी चले जाइए, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है लेकिन नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियां चल रही हैं, बुराड़ी में फैक्ट्रियां चल रही हैं, क्यों चल रही है? देखिए हमने सभी निकाल दी थी, अब वो जो फैक्ट्रियां निकली है वो हमें सुनो हमने निकाल दी। अरे केजरीवाल ने, हाँ केजरीवाल सरकार, बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए, ये केजरीवाल सरकार की मिलीभगत और प्रशासन की मिलीभगत। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों झूठे और फरेब के ठेके कांग्रेस चाचा, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी भतीजा। पत्रकार महोदय ये नजफगढ़ का नाला हरियाणा में होते हुए आ रहा है, कितनी इकाइयां वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, कितनी इकाइयां ऐसी हैं जो प्रदूषण फैला रही है और वो नाला डाल रही है यमुना जी में। इस बात का जवाब इनके पास है कोई जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, अरे ये मोटा जो 1 मिनट, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में यमुना मैया की सफाई मुख्य केंद्र बिंदु में था और शपथ ग्रहण नहीं हुआ, सरकार ने काम शुरू कर दिया, सफाई मशीनें लग गई। आपको इसमें अंतर भी नजर आ रहा होगा, आप खुद महसूस कर रहे हैं कितना अंतर आया, 10 दिन में कितना अंतर आ गया। हम ये कह रहे हैं भाई साहब कहाँ नहीं कोई अंदर नहीं, इतनी गंदगी रहती थी, आज भी वही जलकुंभियां ऐसी पड़ी हुई है। कोई सरकार में कोई परिवर्तन आया देखिए, या जलकुंभियां इतनी इसी तरह साफ था भाई साहब, ये डस्टबिन ऐसी लगी हुई थी पहले। हम अभी देखिए झाड़ू इस तरह की हालत हमें अभी सरकार पे कोई प्रत्यारोपण नहीं लगाना चाहते, अभी भी वो आए हैं, अभी वो स्टेप पे हुए हैं। ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये एक्टिंग करने का भी गुर्दा आम आदमी पार्टी में आया 12 साल में कि हम जरा मशीनें लगा करके दिखाए, और आम आदमी पार्टी के अलावा शीला दीक्षित की सरकार में आया, कांग्रेस में आया कि हम मशीनें जरा लगा करके दिखाए। मैं देखिए मैं किसी इसी आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं करने आया हूँ। मैं आम आदमी पार्टी की सरकार में जमुना गंदी थी, दोनों की सरकार में जमुना गंदी थी, दोनों की सरकारों ने जमुना मैया पे कोई ध्यान देने का काम नहीं किया। और इसीलिए मैं कहता हूं जिसने अपनी संस्कृति, एक मिनट जरा सुन लीजिए, जिसने अपनी संस्कृति, अपना कुल, अपनी आस्था का सम्मान नहीं किया, एक न एक दिन उसका सर्वनाश होना सुनिश्चित है। जैसे कांग्रेस पार्टी लगातार 3 बार शराब लेने की जरूरत नहीं है। देखिए संस्कृति, अरविंद केजरीवाल की तरह शराब बांटने, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई संस्कृति नहीं भूली जा रही है। मैं भी सनातन धर्मी हूँ, मैं भी अपनी सनातन संस्कृति से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं देश की बात करता हूँ। मैं देश को विकास के पथ पर अग्रसर देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा देश जो विश्व में एक विकास का, आपने भी तो 70 साल राज किया, कहाँ देश चला गया? देखिए पत्रकार महोदय, इस देश के अंदर जो बुनियादी से पूछे, अरे बोलने नहीं देंगे, ये इनकी आदतें खराब है। समर्थन में बोल रहे हैं या निष्पक्ष बोल रहे हैं, पहले तो क्लियर कर दइए। हाँ मैं पक्ष में बोल रहा हूँ, कांग्रेस के। हाँ ठीक, बिल्कुल उनका वो कार्यकर्ता समझ लो मुझे, कांग्रेस का मैं। हाँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। देखिए पत्रकार महोदय, अगर यमुना जी को साफ करने की सरकार की इच्छा शक्ति है तो इनको बुनियादी स्ट्रक्चर बिल्कुल बनाया मिला है। सरकार अगर इच्छा शक्ति रखती है तो उस पर एक अच्छी मॉनिटरिंग करे और उनके जितने भी एसटी पैनल स्थापित हैं उन पर एक निगरानी अच्छी बनाई जाए, निगरानी समिति बनाई जाए, और जितने भी नाले नर्मदा में जो गिरते हैं उनको एसटीपी से साफ किया जाए, तब मैं सरकार को समझूंगा हाँ सरकार कोई दिशा में कार्य कर रही है। कह रहे कि हमने बुनियादी ढांचा बनाया था जिस पर सरकार अब खेल रही है। अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी कर रही तो वो हमारे काम पर कर रही है। अरे ये बताइए, मैं ये नहीं कहता कोई सरकार कुछ न कुछ तो काम करती है, इनकी सरकारों ने काम कम किए, घोटाले ज्यादा किए। कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि 500 की चीज इनकी सरकार ने जो है 20,000 में खरीदा, 1,000 की चीज इनकी सरकार ने लाखों में खरीदा। आप बात करते हैं, पूरा जग जाहिर है। और दूसरी बात रह गई है कि मैं ये कह रहा हूँ, आखिर सरकार ने, इस वर्तमान सरकार ने घोषणा तो कर दिया कि साबरमती नदी के, साबरमती के तर्ज पे हम इसको रिवर फ्रंट बनाएंगे, तो बनाएंगे, उसके लिए तैयारी चल रही है। देखिए घोटालों की बात ना करें मेरे से। क्यों ना करें? अगर मेरे से घोटाला की बात करेंगे तो फिर मैं इनके घोटाले को जाओ ना, दम है तो फिर इसके बाद मैं तो बताओ कौन से घोटाले
देखिए, अगर देखिए मैं बताऊं, केंद्र से अभी आप लेकर के मध्य प्रदेश सरकार के घोटाले बताइए। ऐसा में मध्य प्रदेश में इनकी सरकार में शिवराज सिंह के चौहान में व्यापम घोटाला हुआ, जिसमें इन्होंने अपने अपने तरीके से नौकरियों में अनियमितताएं पड़ी और जितने भी नियम थे कायदे कानून तो सबको ताक पे रख दिया। और मैं और बताइए, और हमारी यमुना की सफाई पे बात, हाँ, हमारी सफाई देखिए, यमुना की व्यापम घोटाले का अभी कोई कंक्लूजन नहीं आया है। ठीक है, वो आएगा भी नहीं, यमुना वो आएगा भी सरदार जी नहीं, कह रहे हैं कि वो आएगा भी कांग्रेस नहीं। के लोगों ने काम किया। देखिए, हमारी सरकार जो थी, जब भी शीला दीक्षित यहाँ पे मुख्यमंत्री रही, उन्होंने अपने कार्यकाल में जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, जितनी भी नए जो प्रदूषण को मुक्त दिल्ली बनाने के लिए जितने भी अथाह कदम थे, वो उन्होंने उठाने का कार्य किया। उन्होंने जितने भी एसटीपी ऐसे कदम उठाए कि उठ ही नहीं पाए वो कदम। देखिए, मैं बताइए, कदम उठा नहीं रहे, उठा अरे रहे हैं। कैसे उठाएंगे? ये बात कर रहे हैं व्यापम घोटाले की। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर हैं। इन्होंने जनता को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी कागज उठा के विधानसभा में कहते थे, देखिए ये सबूत है शीला दीक्षित के खिलाफ, ये रहा सबूत, और बिल्कुल जेल में जाएगी, आप मुझे वोट दीजिए। इन्होंने जनता को गुमराह में कराने वाले केजरीवाल जी का साथ दिया और इन्होंने गोद में हमने 49 दिन की सरकार में समर्थन कांग्रेस ने दिया था, हमने दिया था। गोद में आप बैठा है भतीजे को, और भतीजे को गोद में बैठा है, और भतीजा फिर गाली दे करके निकल गया, और फिर गोद में बैठा लिया केजरीवाल को, और मुख्य समर्थन दिया कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए। पूरा समर्थन दिया। बिल्कुल। एक्चुअली देखिए ऐसा है ना, ये लोग पगला गए हैं। इनको सुनने के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस समय। इनको बस सुनने की आदत पड़ गई है। 2015 में शून्य, 2020 में शून्य, 2025 में शून्य। अब क्या है, ये मानसिक अभी हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम इतना कहना चाहते हैं, मानसिक दिवालिया सरकार अभी बनी है। कुछ भी बोल अरे सुनो, भारत प्रवाह में मत बोलिए, अभी सरकार बनी है, जुम्मा थोड़े ही दिन हुए हैं। अब इन्होंने 3 साल का समय मांगा है। हम अपनी आक्रामकता उस टाइम जाहिर करेंगे, आक्रामकता से सवाल पूछेंगे और सरकार से पूछेंगे, मैं प्रेस पीसी के माध्यम से, और पत्रकार से। कहाँ गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, लेकिन रह कहाँ गए? जनता ने तो आपको शून्य कितने शून्य दे दिए। अब क्या पूछेंगे आप? पूछने लायक आप सरकार को समय देंगे नहीं देंगे? देखिए, कोई भी विचारधारा इस देश से सदा के लिए समाप्त नहीं होती है। ये समय के अनुसार जनता जिस प्रकार जिसको वोट चाहती है उसकी सरकार बनती है, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारी हर विचारधारा को अपनी सत्ता में आने के बाद निभानी चाहिए। अब मैं ये सोचता हूँ कि जितनी भी जिम्मेदारी इनको दी गई है, सरकार बीजेपी सरकार को चुना गया है, अब ये सरकार जो है अपना कार्य करे। अपने 5 साल में जो इन्होंने 3 साल का वादा किया है, 3 साल में यमुना जी को साफ करे। हम देखना चाहते हैं यमुना जी कितनी साफ हुई है। एकदम, मैं बस 30 सेकंड बोल दूं, एकदम मैं भी यही कहता हूं कि 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी पे दिल्ली की जनता ने अथाह उम्मीद करके इनको अपना नेतृत्व दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, जिसमें मुख्य केंद्र बिंदु में जमुना की सफाई है, ये सारे विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी करे। और यदि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर पाएगी तो जैसे जनता ने अरविंद केजरीवाल को हटाया, भाजपा को हटा देगी। भाई साहब देखिए, इन्होंने वो बनाया था गंगा रिवर फ्रंट, और उसमें देखिए कितना बड़ी गंगा साफ हो गई क्या? इतनी क्वालिटी गंगा जी की है, इनको बिल्कुल काम नहीं हुआ वहाँ पर। नहीं काम हुआ, उसके लिए इन्होंने टेम्परेरी एसटीपी प्लांट लगाए हैं, लेकिन जो पैसा इन्होंने गंगा सफाई के नाम पे उमा भारती जी ने एक नमामि गंगा योजना चलाई थी। आज वो नमामि गंगा योजना कहाँ तक सफल हुई? कोई इस पर प्रश्न पूछने वाला है क्या? मैं पूछता हूँ। खाली कचरा था, यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकते थे 2 मिनट, इतना बदबू था इसमें। ये नाली बना हुआ था। आज देखिए यहाँ आराम से खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला समय में स्वर्ग जैसा हो जाएगा दिल्ली पूरा। समय लगेगा। और ये जो है ना, कांग्रेस और झाड़ू छाप जो है ना, ये दोनों एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के। और आने वाला समय में एक दूसरे अंदर विलय हो गया इन लोग का, अंदर विलय हो गया है। विलय देखिए, मैं इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। हमारी पार्टी एक पढ़े लिखों की पार्टी है। हमारी पार्टी में जितने भी सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, सब आपकी पार्टी में, और वो जो है पढ़े लिखे हैं। ये विलय हो चुका है। आने वाला समय में एक दूसरे को माला पहनाएंगे, झाड़ू छाप वाले पंजा छाप वाला को माला पहनाएंगे एक दूसरे को, और कहेंगे हमारा पार्टी का आज के बाद नया नाम है। पार्टी का नया नाम क्या है? आप कौन?
आप कौन? नया नाम। और इनका चुनाव चिन्ह हाथ में झाड़ू। हाँ जी, ये जो है ना, इनका चुनाव चिन्ह रहेगा। 3 साल का समय मांगा है हमने, इनको 3 साल का समय दिया, लेकिन हमें अपनी यमुना जी बिल्कुल साफ चाहिए। अगर इन्होंने नहीं दिया, अगर नहीं दिया, दिल्ली की जनता ने समय दिया, आपने नहीं दिया। आपने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ा बदनाम करने में। अरविंद केजरीवाल का बोलने वाला इंसान में जार मिलाया जा रहा है हरियाणा से। में बोले जा रहे किसी। अरे भैया क्यों ना, आप गलत बोलेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे क्या? कहाँ से बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं 3 साल आपने दिया। जनता उनकी आवाज ऐसी है। देखिए, जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आ गया। आपकी कांग्रेस पार्टी खाली चोरी किया 70 साल में, खाली डाका डाला, देश को लूटा है और तुष्टीकरण किया है, परिवारवाद किया है, जातिवाद किया है। अब देश जो है जनता मन बना लिया है। अब जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं, ये राम को नकारने वाले हैं। 25 वकील की फौज खड़ा कर दिया। अयोध्या धाम की मंदिर बनना नहीं चाहिए। जिस दिन फैसला आया अयोध्या धाम में श्री राम प्रभु का मंदिर का, ये सारे वकील, सारे कांग्रेसी काला काला कपड़ा पहन करके संसद भवन में गए थे, दुख प्रकट करने के लिए छाती पीट पीट के रो रहे थे कि राम मंदिर पर फैसला क्यों आ गया। भाई, ये मोदी कहां से आ गया? ये मोदी को भगाना चाहते हैं और ये पनौती बोलते हैं, जबकि राहुल गांधी खुद पनौती है। इनके नेता राहुल गांधी ये कहते हैं हमारी आस्था है, और महाकुंभ में सारे लोग गए और वहां स्नान करने नहीं गए। ये है इनके नेता, ये है इनकी, राहुल गांधी भी स्नान करने नहीं गए। ये है इनकी आस्था। राम मंदिर का निर्माण हुआ, हिंदू बनते हैं, जने जैकेट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और वहां दर्शन करने नहीं गए। ये है इनकी आस्था। ये लोग सनातन विरोधी हैं। ऐसे नहीं कह सकते। देखिए, ये एक आस्था वाली बात है। जिसकी आस्था थी वो गए, जिनकी आस्था नहीं थी वो नहीं गए। तो क्यों जनेऊ पहनते हो? क्यों जनेऊ पहनते हो जैकेट के ऊपर? कौन जनेऊ पहनता है? आपके राहुल गांधी पहनते हैं। नाम लेके जनेऊ पहने या नहीं पहने, लेकर के बोल रहा हूं। उन्हें इस देश से प्यार है और वो देश को बनाने में उनके पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो ये थे वो लोग जो अलग अलग राजनीतिक। मैं कंक्लूड कर देता हाँ, हूं। बताइए। मैं एकदम कंक्लूड कर देता हूं। देखिए, ऐसा है, यदि हमारी माँ ही नहीं सुखी है, हमारी माँ ही नहीं प्रसन्न है, तो हमारे लिए करोड़ों अरबों रुपए किसी काम का नहीं। तो जमुना जी भी हमारी माँ है और पूरे सनातनियों की माँ है। मैं 2 लाइन जरा कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए। कि स्वच्छ व साफ यमुना दिल्ली के विकास का आधार है। क्यों बोल रहा हूं कि माँ का सम्मान नहीं तो करोड़ों रुपए कोई मतलब नहीं। हमारी माँ करा रही है, हमको कोई ध्यान दो और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब हम करोड़ों अरबों रुपए कमा करके कितना भी डेवलपमेंट का ढिढोरा पीट ले, वो डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। खत्म कर रहा हूं कि स्वच्छ व साफ यमुना दिल्ली के विकास का आधार है। इसके बिना तो सब कुछ बेकार है। इसके बिना तो सब कुछ बेकार है। और यदि साफ नहीं होती मेरी जमुना मैया, यदि साफ नहीं होती मेरी जमुना मैया, जिनके गोद में खेले थे हमारे कृष्ण कन्हैया, जिनके गोद में खेले थे हमारे कृष्ण कन्हैया, जिनके युग में एक कालिया आया था, जिनके युग में एक कालिया आया था, और जिसने माँ यमुना में अपना जहर मिलाया था, वैसे ही इस कलयुग में एक राजनीतिक कालिया आया है। वैसे ही इस कलयुग में एक राजनीतिक कालिया आया है, जिसने मां जमुना में जहर मिलाने का षड्यंत्र फैलाया है, जिसने मां जमुना में जहर मिलाने का षड्यंत्र फैलाया है। पर मां यमुना के श्राप से हुई उसकी राजनीति साफ, जैसे द्वापर में हुआ कालिया का सफाया है, जैसे हुआ द्वापर में हुआ कालिया का सफाया। धन्यवाद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। यमुना साफ हो रही है, साफ होनी चाहिए। पीछे यमुना साफ की जा रही है, लेकिन देखिए कि फिर से वही यमुना में गंदगी डाली जा रही है, पन्नी डाली जा रही है, पॉलीथीन डाली जा रही है, प्लास्टिक की पन्नी ऐसे लेकर तमाम तरह की चीज़ यहाँ पर फिर से आपको दिखाई देंगे। ये कब रुकेगा? जब तक ये नहीं रुकेगा, गंदे नाले गिरने बंद नहीं होंगे, तब तक यमुना साफ नहीं हो सकती। तो इनको रोकना सबसे बड़ी, सबसे पहली जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हैं, कैसे चीज़ें रुके? जरूर कमेंट करके बताना। आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।